हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ। जब भी कक्षा 10वीं की परीक्षा के फॉर्म भरने का समय आता है तो विद्यार्थियों से यह पूछा जाता है कि आप बेसिक मैथ लेंगे या स्टैंडर्ड मैथ। यह सुनकर विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि वह कौन से ऑप्शन का चुनाव करें। सीबीएसई ने तो कोरोना काल के बाद ही यह विकल्प लागू कर दिया था, लेकिन इस वर्ष 2023-24 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी पत्र जारी कर दिया है कि विद्यार्थी बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ में से कोई भी एक विकल्प चुन सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में क्या अंतर है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा और किन किन विद्यार्थियों को बेसिक मैथ लेना चाहिए और किन विद्यार्थियों को स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में क्या अंतर है और सिलेबस क्या है। तो आपको बता दें, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही पेपर एनसीईआरटी की बुक से लिए जाएंगे। अंतर केवल पेपर पैटर्न का है, जिसमें बेसिक मैथ में आसान सवाल ज़्यादा और मुश्किल सवाल कम पूछे जाएंगे ताकि विद्यार्थी आसानी से पास हो सके। तो आइए अब बात करते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पत्र के अनुसार पेपर पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दिनांक 25/10/2023 के पत्र के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2023-24 की सेकेंडरी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु आधार व मानक गणित विषय अपनाने बारे, यानी बेसिक व स्टैंडर्ड मैथ अपनाने बारे संदर्भित विषय बारे आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा सेकेंडरी कक्षा हेतु वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गणित विषय में कठिनाई स्तर के दृष्टिगत आधार गणित व मानक गणित विषय चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है। इसलिए अब कोई भी विद्यार्थी आधार व मानक गणित में से किसी एक विकल्प को चुनकर कक्षा 10वीं के गणित विषय की परीक्षा दे सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि जो विद्यार्थी आधार गणित को विषय के तौर पर चुनकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, वह विद्यार्थी कक्षा 11वीं में गणित विषय को अध्ययन हेतु नहीं चुन सकता। केवल मानक गणित विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही 11वीं कक्षा में गणित विषय का चुनाव कर सकता है। दोनों विकल्पों हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र डिजाइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त सभी राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों के मुखियाओं को उक्त निर्णय से संबंधित विषय के अध्यापकों परीक्षार्थियों को अवगत करवाते हुए रुचि अनुसार आधार व मानक गणित में से किसी एक का चुनाव करने बारे निर्देशित करने का कष्ट करें। इस पत्र के अनुसार यदि विद्यार्थी आधार गणित का चुनाव करता है तो वह 10वीं के बाद मैथ विषय या मैथ से संबंधित विषय नहीं ले सकता और केवल मानक गणित विषय का चुनाव करने वाले विद्यार्थी ही 11वीं कक्षा में गणित विषय का चुनाव कर सकते हैं या गणित से संबंधित पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 2023-24 के गणित विषय का पेपर का डिजाइन क्या है। यहाँ देखिए, कुल 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एक एक के नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या 5 होगी और 10 नंबर के होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 3-3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे और 18 नंबर के होंगे। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 12 अंक के होंगे। पेपर के अंदर कुल 38 प्रश्न दिए जाएंगे और 80 नंबर का पेपर होगा। आइए अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ के डिजाइन में क्या अंतर है। यहाँ देखिए, स्टैंडर्ड मैथ की बात करें तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 43 नंबर के क्वेश्चन होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड 19 नंबर के क्वेश्चन होंगे। स्किल बेस्ड 18 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगर अब बेसिक मैथ की बात करें तो यहाँ देखिए
आपको नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 60 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और एप्लीकेशन बेस्ड 12 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और स्किल बेस्ड यानी मुश्किल क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे। यहाँ देखिए दोनों में क्या अंतर है। बेसिक मैथ में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन 60 मार्क के मिलेंगे और स्टैंडर्ड मैथ में आपको 43 नंबर के मिलेंगे। एप्लीकेशन आधारित स्टैंडर्ड मैथ में आपको 19 नंबर के मिलेंगे और एप्लीकेशन आधारित बेसिक मैथ में आपको 12 नंबर के मिलेंगे। स्किल बेस्ड यानी मुश्किल क्वेश्चन आपको 18 नंबर के मिलेंगे और बेसिक मैथ में आपको 8 नंबर के मिलेंगे। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में केवल अंतर इतना ही है कि क्वेश्चन आपके सारे सिलेबस में से आएंगे। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ में आपको आसान क्वेश्चन ज़्यादा अंक के मिलेंगे जिसमें आपको पास होने में आसानी हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं कि एक विद्यार्थी को बेसिक मैथ या स्टैंडर्ड मैथ में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड मैथ की। यदि विद्यार्थी कक्षा 10वीं के बाद गणित या गणित विषय से संबंधित पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो उसे स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। जैसे विद्यार्थी यदि 11वीं 12वीं कक्षा में कॉमर्स विद मैथ लेना चाहता हो, कक्षा 11वीं 12वीं में साइंस लेना चाहता हो, IIT JEE और नीट की परीक्षा देना चाहता हो, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहता हो, कक्षा 12वीं के बाद CA या CS जैसे कोर्स करना चाहता हो और कक्षा 12वीं के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हो तो विद्यार्थी को स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि किन किन विद्यार्थियों को बेसिक मैथ लेना चाहिए। जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं और आसानी से पास होना चाहते हैं या 11वीं 12वीं कक्षा में आर्ट्स लेना चाहते हैं या कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं या कक्षा 12वीं के बाद कोई भी बिना मैथ के कोर्स करना चाहते हैं जैसे डिज़ाइन, एनिमेशंस, ह्यूमैनिटीज़ आदि के कोर्स हैं तो उन विद्यार्थियों को बेसिक मैथ का चुनाव कर लेना चाहिए। आशा है यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस मामले में मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि आपको थोड़ी सी मेहनत से जी न चुराते हुए स्टैंडर्ड मैथ की ओर जाना चाहिए ताकि आपको बाद में इसके बारे में पछतावा ना हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।